हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज स्माइल 3.0 में आपका कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन का पहला पाठ वाणिज्य का अर्थ का पाठ 5th आया है। तो बच्चों, स्माइल में आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है वाणिज्य किसे कहते हैं। उत्तर है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही वाणिज्य है। तो आप सामान को खरीदते बेचते हो पैसा कमाने के लिए, उसे हम कहते हैं वाणिज्य। किसी उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की उनके उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच विनिमय से संबंध रखता है, वाणिज्य कहलाता है। धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया कार्य वाणिज्य कहलाता है। जब आप कोई सामान को मान लो मैंने कोई सामान बनाया और उस सामान को अगर आप किसी व्यापारी को या किसी कंज्यूमर को देते हो, तो हमारे बीच में जो संबंध है, क्योंकि वो धन प्राप्ति के लिए है, जिससे भी धन का संबंध आए वो वाणिज्य है। वाणिज्य के प्रमुख कार्य लिखिए। वाणिज्य में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, जो वस्तुओं को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करते हैं। हर तरह की जो बाधाएं आती हैं बिजनेस के अंदर, वो सभी वाणिज्य में आती हैं। संक्षेप में वाणिज्य का प्रमुख कार्य वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त और सूचना संबंधी कार्य है। जो भी इनमें समस्याएं आती है, चाहे कोई व्यक्ति को आए, चाहे किसी स्थान की समस्या आए, चाहे समय की समस्या आए, चाहे वित्त मतलब पैसे की समस्या आए, या कोई सूचना संबंधी समस्या आए, तो इन सब का किससे का संबंध है? वाणिज्य से। ये सभी वाणिज्य के प्रमुख कार्य हैं। तीसरा, पुनर्निर्यात से क्या आशय है। जब वस्तुओं का आयात किसी अन्य देश को निर्यात करने के लिए किया जाता है, तो उसे पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहते हैं। जब हम किसी चीज को मंगवाते इसलिए हैं कि हमें इसको किसी दूसरे को बेचना है, किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना है। इंपोर्ट ही हम चीजों का इसलिए करते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं पुनर्निर्यात। नेक्स्ट है, व्यापार में सहायक क्रियाओं को विस्तार से समझाइए। व्यापार में सहायक क्रियाओं को व्यापार का सहायक कहते हैं। परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण एवं विज्ञापन व्यापार के सहायक कार्य हैं। सहायक कार्यों का संक्षेप में वर्णन है। पहला है परिवहन। वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशिष्ट जगहों पर होता है, जैसे कि आपको पता है भारत में चाय आसाम में उगती है, रुई गुजरात में उगती है, लेकिन उपभोग के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता देश के सभी भागों में होती है। इसलिए इन वस्तुओं को परिवहन के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। फिर है बैंकिंग एवं वित्त। धन के बिना आपको पता है कोई भी व्यवसाय संभव नहीं होता है, अतः व्यवसायी आवश्यक धनराशि बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक वित्त की समस्या का समाधान कर व्यवसाय की सहायता करते हैं। वाणिज्य बैंक ऋण देकर भी व्यवसाय में सहायता करते हैं। बैंक चेकों की वसूली, धन अन्य स्थानों पर भेजने तथा व्यापारियों की ओर से बिलों को भुनाने का कार्य भी करते हैं। ये सभी कार्य बैंक करते हैं। वो आपको पैसे से मदद करते हैं, आपको लोन देते हैं, आपके चेक को भी क्लियर करवाते हैं। बीमा, व्यवसाय में अनेक जोखिम होते हैं। कारखाने की इमारत, मशीन, फर्नीचर आदि का आग, चोरी एवं अन्य जोखिमों से बचाव आवश्यक है। कर्मचारियों की भी दुर्घटना एवं व्यवसायिक जोखिमों से सुरक्षा आवश्यक है। बीमा इन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। एक साधारण से प्रीमियम की राशि का भुगतान कर बीमा कंपनी से होने वाली क्षति की पूर्ति कराई जा सकती है। भंडारण, प्राय वस्तुओं के उत्पादन के तुरंत बाद ही उनका उपयोग या विक्रय नहीं होता है, तो उन्हें रखने के लिए हमें गोदामों की आवश्यकता होती है। माल को क्षति से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा आवश्यक होती है। भंडारण व्यवसायिक इकाइयों को संग्रहण की कठिनाइयों को हल करने में मदद प्रदान करता है। विज्ञापन, विज्ञापन वस्तुओं के संवर्धन की एक महत्वपूर्ण विधि है। विज्ञापन बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के संबंध में सूचना देने और उपभोक्ता को वस्तु विशेष को
वस्तु विशेष को क्रय करने के लिए तत्पर करने में सहायक होता है। अब बाजार में कोई चीज है, हमें कैसे पता चलेगा कि बाजार में ये चीज है? तो उसके लिए विज्ञापन दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है। व्यापार किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को विस्तार से समझिए। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है। जिस संरचना में व्यापार किया जाता है उसे बाजार कहते हैं। व्यापार के प्रकार में पहला है देशी व्यापार और दूसरा है विदेशी व्यापार। देशी व्यापार से मतलब है जो एक ही देश के विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों के बीच में किया जाता है। जैसे मान लो आगरा या मुंबई के बीच में कोई व्यापार हुआ, वो होगा देशी व्यापार। इस जैसे राजस्थान में जयपुर और जोधपुर, जयपुर गंगानगर के बीच में कोई व्यापार हुआ, वो हुआ देशी व्यापार। जैसे इस प्रकार के व्यापार का क्षेत्र देश की आंतरिक सीमाओं में ही होता है। देशी व्यापार को फिर आगे हम दो भागों में बांटते हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार जब हम कोई होलसेल का काम करते हैं, फुटकर जब कोई हम रिटेल का काम करते हैं। देशी व्यापार, विदेशी व्यापार से हमारा तात्पर्य है, विदेशी व्यापार से हमारा तात्पर्य उस व्यापार से है जो विभिन्न देशों या सरकारों के बीच होता है। जैसे भारत का पाकिस्तान, भारत का रूस। विदेशी व्यापार को भी हम तीन में हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है आयात व्यापार, जब हम दूसरे देशों से माल खरीदते हैं। निर्यात व्यापार, जब हम दूसरे देशों को माल बेचते हैं। पुनर्निर्यात, जब वस्तुओं का आयात यानी कि इंपोर्ट किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है तो उसे हम पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं। और इस तरह से बच्चों आपका जो स्माइल का होमवर्क है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।